Hello guys, we are going to start second video of this chapter, naming coordinate geometry. Clear? As you can see on figure 3.5, there is a real number line and here is the origin. To the left side of this origin, positive integers are placed and left side of this origin, negative integers are placed. Clear? Now, René Descartes, French philosopher and mathematician of 17th century, इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइन्स। ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं, ऐसे दो सच लाइन्स लिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन में सेम दो लाइन, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन बाय रिफरिंग देम टू दीज लाइन्स। क्लियर? इस लाइन का यूज करके एक प्लेन में सेम इसी तरह के दो लाइंस जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूज करके उन्होंने किसी भी पॉइंट का पोजीशन का ये अपना जो प्रोसेस है स्टार्ट किया। क्लियर है? द परपेंडिकुलर लाइंस मे बी इन एनी डायरेक्शन सच एज यू कैन सी इन फिगर 3.6। क्लियर है? देयर आर थ्री फिगर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बट एज यू कैन सी the most appropriate for your understanding is figure C। क्लियर है? इवन आप A B को भी सही मानेंगे बट आपको बेटर समझने के लिए C फिगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? A भी एक नंबर लाइन है और ये सेकेंड भी नंबर लाइन है। फर्स्ट लाइन जो है एज यू कैन सी हॉरिजेंटल है एंड सेकेंड लाइन जो है ये आपका वर्टिकल है। ठीक है? एंड हॉरिजेंटल लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन जो है यहाँ पे उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड वी सी these two lines to locate a point in a plane. In this chapter, one line will be horizontal and other will be vertical as we have studied earlier। क्लियर है? फर्स्ट लाइन जो होगी वो वर्टिकल होगी, सेकेंड लाइन जो होगी हॉरिजेंटल हो जाएगी। मीन्स एक लाइन जो होगी horizontal, second will be vertical। Clear है? These lines are actually obtained as follows। Take two number lines calling x x dash and y dash y। Clear है? Now x dash x horizontal होते हैं। Clear है? As you can see in figure here in figure 3.6 3.7 as you can see x dash and x, ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन्स है। सिमिलरली इन फिगर बी वाई, ई पर आपका वाई एंड ईयर बिलो वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन है। क्लियर है? इन दोनों लाइन को क्या लेना? एक साथ लेना इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस तरह से लेना है कि दोनों लाइन का ये जो ओरिजिन है एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करे। क्लियर है? परपेंडिकुलरली। नाउ एज यू कैन सी हियर, combining both the lines in such a way that the two lines cross each other at their zeros। क्लियर है? ये देखिए आपका x डैश x हो गया जो कि हॉरिजेंटल है। क्लियर? एंड ये y डैश y डैश। ठीक है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओरिजिन पे। क्लियर है? देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एंड दिस सेन, यहाँ से हम एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट वेयर बोथ द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। क्लियर? मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 and 0। क्लियर? मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड to the right side of the x-axis we write it only positive integers, means positive x-axis। as we move left side of the origin horizontally it will be negative of x-axis। similarly if you move just below to this horizontal line then it will be negative to the y-axis, and just above to the origin it will be positive to the y-axis। clear? Now means in other word we can say that OX
and OI are positive directions of x-axis and y-axis respectively. Similarly, we can say OX dash and OY dash are negative axis of x-axis and y-axis respectively. Clear? Is there any problem? No problem. Now here is the next. After this, what we observe? Here we observe the axis. Axis means the plural of axis. जब दो axis को आप एक साथ लेते हैं उसका plural हो जाता है axis. The axis that divides the plane into four parts. Clear है? ये आप देख सकते हैं, ये x dash x, y dash, ये जो axis जो है एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, जो आप फोर पार्ट्स में देख सकते हैं. The axis divide the plane into four parts. The first one, second one, third one, and fourth one. Clear? Four parts. These four parts are called quadrants. ये जो फोर पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. क्लियर? 1/4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. 1/4. नंबरिंग 1 2 3 4 in Roman एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX. मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यहाँ से नंबरिंग करते हैं OX से. क्लियर है? 1 2 3 4 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट, द प्लेन कंसिस्ट these axes and these quadrants are called Cartesian plane. Clear है? और the coordinate plane और the xy plane. Clear है? The axes are called coordinate axis. अब यहाँ पे जो भी axis आपने यूज किया OX, OY, OX dash, OY dash, these are the coordinate axis. अब इसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझनी है जो कि आपको बहुत लाइफ टाइम के लिए बेटर रहेगा आपके लिए. सो एज यू कैन सी हियर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. क्लियर? ऑर्डर पेयर जो होता है. इन सेकेंड एक्सिस, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू ऑफ एक्स इज इन नेगेटिव बट द वैल्यू ऑफ वाई इज इन पॉजिटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट, value of x as well as y both are in negative, but in fourth quadrant value of x is positive but value of y is in negative. And this x means ये जो आपका ऑर्डर पेयर बन रहा है x and y का इन स्मॉल ब्रैकेट जो आप ले रहे हैं. क्लियर? द x is also known as abscissa and y is also known as ordinate. Clear? There any problem? No problem. Means if you want to locate any point or any point is given and you have to locate that point on a graph, then if that order pair contain both positive, means value of x is positive and even value of y is also positive, means तो आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा. ठीक है? सेकेंड, अगर x की वैल्यू निगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है. Clear? Means in a order pair if the value of x is in negative and the value of y is in positive, means आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा. ऑलवेज वैल्यू कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को. इफ बोथ द वैल्यूज ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर आर नेगेटिव then we can say that point belongs one and only in quadrant third. Now if the value of x is in positive and the value of y is in negative, then it indicates in quadrant 4. Very good. Thank you.